जी हाँ रोहित, हम लोग इस वक्त रेयापारा में हैं। यहीं पे ममता बनर्जी ने भाड़े पे अपना घर लिया है और पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी यहीं पे कैंप कर रही है। आप देख सकते हैं ये उनका घर है और बाहर जो नीली गाड़ी है वो बिल्कुल तैयार है और हमें कहा गया है कि कुछ देर में ममता बनर्जी निकल सकती है। सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ पे है और ममता बनर्जी घर के अंदर से ही पूरी जो प्रक्रिया है उसको मॉनिटर कर रही थी और अब कहा गया है कि ममता बनर्जी खुद निकलेंगी और ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पे वो जाए और देखे किस तरह के चुनाव का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, क्योंकि तृणमूल सुबह से बहुत सारा ऐसे कंप्लेंट डाल चुका है कि बहुत सारे जगहों में ईवीएम्स काम नहीं कर रहे हैं। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो तृणमूल के सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। इस तरह की जो कंप्लेंट्स है वो सुबह से तृणमूल कांग्रेस कर रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से उस तरह का कंप्लेंट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब सुबह निकले थे उन्होंने अपना वोट डाला। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का वोटर बन चुके हैं। नंदीग्राम ने बूथ नंबर 76 ने आज उन्होंने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि जिस तरह का सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है उससे वो संतुष्ट है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगहों में जो सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय सुरक्षा बल, वो वोटरों को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। और शायद वही कारण है कि कुछ देर में ममता बनर्जी, हम देख पा रहे हैं सिक्योरिटी का जो तामझाम है, और कुछ देर में निकलेंगी और उसके बाद कुछ अंदरूनी जो जगह है नंदीग्राम में, जैसे सोनाचूड़ा, बिरुलिया हो सकता है, वो सब जगह पे वो जाए और खुद एक बार देख ले कि किस तरह का जो चुनाव इस वक्त मतदान जो है वो किस तरह से चल रहा है। रोहित जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी निकलने वाली हैं घर से किसी भी वक्त। नीली कार दिखा रहे हैं इंद्रजीत कुंडू के उनके घर के बाहर तैयार खड़ी है। और रेयापारा में ये वो जगह है जहां ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले घर लिया है। और दूसरी तरफ नंदीग्राम पोलिंग बूथ, अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। शुभेंदु तो सुबह सुबह वोट डाल गए, अनुपम, ममता जी ने बड़ी देर की। जी देखिए, ममता बनर्जी नॉर्मली काफ़ी देर से निकलती हैं। उनका जो रूटीन है देर रात तक चलता है, उसके बाद सुबह देर से निकलती है। यहाँ की वोटर नहीं है, भवानीपुर की वोटर हैं, तो अभी वो निकलेंगी। किस तरह से प्रक्रिया हो रही है वो देखेंगे, क्योंकि सुबह से ही आरोप लग रहे हैं टीएमसी की ओर से। तो कई जगह बूथों पर बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, पोलिंग एजेंट को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। इस बीच में आपको जो बूथ है वो भी दिखाता चलूँ, पीछे किस तरह से लाइन है। और आपको बता दूँ, हिंसा की जो खबरें हैं, 30 जो सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर केशपुर जो है, पश्चिम मिदनापुर में, केशपुर में कल रात एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हुई है और वो इलाका थोड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है। और चंडीपुर, जहां पर अभिनेता शोभन टीएमसी के उम्मीदवार हैं, वहां पर भी तनाव बना हुआ है। बम चलने की खबरें हैं लेकिन अभी तक पुख्ता नहीं है। वहां पर टीएमसी का आरोप है कि वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है। नंदीग्राम इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, और यही वो बूथ है जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने सुबह सुबह अपना वोट डाला है, 76 नंबर वोट। और नंदीग्राम की अगर मैं बात करूं तो नंदीग्राम में कई तरह के आरोप टीएमसी की ओर से लगाए गए हैं कि यहां पर कई बूथों में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश बीजेपी की ओर से हुई है। सेंट्रल फोर्सेस उनको मदद कर रही हैं, वोटर्स को डरा रही हैं, धमका रही हैं। लेकिन अभी तक जो बड़ी हिंसा की घटना की खबरें हैं, जैसा कि प्रथम चरण में भी हमने देखा कि हिंसा की बड़ी खबरें नहीं आई। अभी तक 10 बज चुके हैं, 3 घंटे का समय हो चुका है। हिंसा की झड़प। चलिए अनुपम, वापस आते हैं आपके पास। हिंसा की बड़ी खबरें नहीं है, ये एक राहत की बात है। हालांकि छिटपुट घटनाएं आमने सामने तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर हुए हैं। ये दूसरा चरण है जिसमें 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 39 सीटें असम की भी हैं जिन पर आज वोट डाला जा रहा है, वहां की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।